अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम नून साकिन और तनवीन के कवायद कर रहे हैं। आज जो है रूल नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है इदगाम। इदगाम का जो वर्ड है ये मदगम से निकला है। मदगम होता है मर्ज करना, मिक्स करना, दो चीज़ों को आपस में मिला देना। इदगाम किसे कहते हैं, किस तरह से किया जाता है? जब कभी भी अरबी ज़ुबान में दो एक जैसे हर्फ आगे पीछे आ जाए, दो एक जैसे हर्फ मतलब सेम सेम लेटर्स, यानी कि नून नून, मीम मीम, या दो दफ़ा लाम आ रहा है या दो दफ़ा दाल आ रहा है, या कोई भी हर्फ जो दो लेटर्स एक जैसे आगे पीछे आ जाए, या फिर एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाए। एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ से क्या मतलब है? आपको पीछे याद होगा जब हमने लेटर्स पढ़े थे तो हमने उसकी मखारिज के एतबार से तरतीब भी पढ़ी थी। उसमें आपने मुख्तलिफ सेट्स देखे थे कि जो एक ही जगह से निकलते हैं, जैसे ता दाल तो एक ही जगह से निकलता है, सा दाल वो एक ही जगह से निकलता है। इसके अलावा जीम शीन या एक ही जगह से निकलता है। और भी बहुत सारे ऐसे हरूफ हमने देखे थे जो कि एक ही जगह से निकलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? यानी एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ, या फिर करीब करीब की जगहों से निकलने वाले हरूफ। ठीक है, करीब करीब की जगहों से निकलने वाले हरूफ क्या कौन कौन से हैं? जैसे कौफ और काफ, इनका मखरज करीब करीब का है। इसके अलावा लाम नून रॉ, इनका मखरज करीब करीब का है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो करीब करीब की जगहों से निकलते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1, दो एक जैसे हर्फ आगे पीछे आ जाए। नंबर 2, एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाए। नंबर 3, करीब करीब की जगहों से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाए। तो क्या होता है? इदगाम हो जाता है। पिछले हर्फ को ना पढ़ते हुए, स्किप करते हुए अगले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ लिया जाता है। इसको इदगाम कहते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं कि अरबी ज़ुबान में और बल्कि उर्दू में भी यही होता है कि जब कभी दो एक जैसे लेटर्स आगे पीछे आ जाएं, या फिर करीब करीब की जगहों से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाएं, या फिर एक ही जगह से निकलने वाले मुख्तलिफ हरूफ आगे पीछे आ जाएं, तो क्या हो जाता है? इदगाम हो जाता है। पिछले हर्फ को हम नहीं पढ़ते, उसको स्किप करके अगले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ लेते हैं। अगले हर्फ पे आपको शद लगी हुई नज़र आती है, इसको कहते हैं इदगाम। सिंपल सी डेफिनेशन है ये इदगाम की। उर्दू ज़ुबान में भी हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं लब पे आती है दुआ, लब पे आती। अब लब पे आती में क्या हो रहा है? बा और बे और पे जो है ये करीब करीब की जगहों से निकलते थे, तो लब पे आती है दुआ पढ़ना मुश्किल था, तो लिहाजा उसको बे को स्किप करते हुए हम लब पे आती पढ़ लेते हैं, यानी कि पे को ही 2 दफ़ा पढ़ लेते हैं, लब पे आती है दुआ। फिर हम एक और वर्ड देखते हैं आब पाशी। आब पाशी में भी बे और पे आगे पीछे आ रहा है। अब क्योंकि बे और पे करीब करीब की जगहों से निकलता है, लिहाजा क्या होता है कि बे को हम नहीं पढ़ते, हम इसको आप पाशी कहते हैं, आप पाशी। इसी तरह आप पारा, आप पारा। इदगाम बेसिकली किया सख्ती को या तंगी को दूर करने के लिए किया जाता है, मुश्किल को दूर करने के लिए किया जाता है, आसानी पैदा करने के लिए किया जाता है। ऐसे दो लेटर्स जो कि एक ही जगह से निकलते हों, आगे पीछे आ रहे हों, उनको फ़ौरन फ़ौरन पढ़ना मुश्किल था। इसी तरह करीब करीब की जगहों से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ रहे हैं, उनको पढ़ना मुश्किल था। एक ही जगह से निकलने वाले 2 हरूफ आगे पीछे आ रहे हैं, उनको पढ़ना मुश्किल था। इसलिए आसानी पैदा करने के लिए पिछले हर्फ को स्किप करते हुए अगले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ लिया जाता है। इसको इदगाम कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है जो आपको आम तौर पे कायदों में लिखी नज़र आएगी। वो ये है कि जब कभी भी जज़म वाले नून या तनवीन के बाद 6 लेटर्स हैं, लाम नून आइन मीम रॉ, लाम नून लिन आइन मीम रॉ उमर, लिन उमर आ जाएं, लाम नून आइन मीम रॉ, तो फिर क्या होता है? इदगाम हो जाता है। नून की आवाज़ को नहीं पढ़ा जाता, अगले वाले लेटर को 2 मरतबा पढ़ लिया जाता है। यहाँ पे आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई दे रही हैं, जैसे है अनला। अनला में अब क्या करेंगे? नून की आवाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, अल्लाह हो जाएगा। हमज़ा को हम डायरेक्ट लाम के साथ जोड़ने हैं, अल्लाह अर्रा। मल्लम मर्रहिमा, नून की आवाज़ को नहीं पढ़ा जा रहा। लाम और रॉ पे याद रखिए कि गुन्ना नहीं किया जाता। लाम रॉ पे इदगाम करते वक्त गुन्ना
नहीं किया जाता, गुन्ना के बगैर इदगाम होता है। आगे आ जाता है नून मीम। नून मीम के ऊपर गुन्ना करके इदगाम करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने पहले भी पढ़ा कि नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना होता है, ये आपने शद के रूल्स में पढ़ा था। तो अन्ना, अब इसमें भी हो वही रहा है, पिछला नून हम नहीं पढ़ रहे, हम हमज़ा को अगले नून के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन नून के ऊपर शद है इसलिए हम उस पर गुन्ना करेंगे। अन्ना अम्मा अन नफ्सिन मिन मकामिन, ठीक है ना। तो ये गुन्ना करके पढ़ेंगे। आगे वाव और या। वाव और या में क्या होता है, वाव और या के साथ इदगाम करते वक्त नून की आवाज़ थोड़ी सी बाकी रह जाती है, थोड़ी सी स्लाइड सी, इसीलिए आपको एरो जो दिखाई दे रहा है जो जंप करके वाव के साथ जा रहा है उस वो जिग जैग करके नून के साथ उसकी थोड़ी सी मिलावट हुई हुई है। इसीलिए इसके ये जो वाव और या का इदगाम है, इसको एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है नाक़िस इदगाम का, क्योंकि इसमें मुकम्मल इदगाम नहीं हो रहा बल्कि थोड़ी सी नून की आवाज़ बाकी रह रही है। आउवा आइया मिन वरक़िन मन यक़ूलु, हल्की सी नून की आवाज़ बाकी रह रही है, इसलिए यहाँ पे नाक़िस इदगाम है, जबकि बाकी जगहों पे मुकम्मल इदगाम या कामिल इदगाम होता है, क्योंकि उसमें नून जो साकिन नून था उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाकी नहीं रह रही। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाली सारी नून की एग्जांपल्स थी, नीचे जो है वो तनवीन की एग्जांपल्स हैं। तनवीन की एग्जांपल्स में भी इसी तरह से करेंगे कि उसके अंदर जो हिडन नून है उसकी आवाज़ नहीं पड़ी जाएगी। अल्लाह अर्रा इलाहल्लक़द ज़बदर्राबियन, बग़ैर गुन्ना के। अन्ना अम्मा खैरुन नुज़ुलन मसलम्मा, गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि शद है नून के ऊपर और मीम के ऊपर। और वाह और या पे नून की आवाज़ बाकी रखते हुए औवा अय्या सीनतुन वला खैरुन यरा, इस तरह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ पे नाक़िस इदगाम है, बाकी दोनों जगहों पे कामिल इदगाम था। ठीक है जी, इसको कहते हैं इदगाम का कायदा। नेक्स्ट लेसन में हम कायदे पे से इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।